बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले एपिसोड में हमने वो हैरत अंगेज लम्हा देखा जब नवजात ईसा अलैहिस्सलाम गोद में बोले और कहा, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। आज हम उनके वो मौजज़े देखेंगे जिन्होंने दुनिया को हैरान कर दिया। मिट्टी का परिंदा, अंधों को शिफा और मुर्दों का जिंदा होना, मगर एक बेहद अहम शर्त के साथ। सब कुछ सिर्फ अल्लाह के कलाम की रोशनी में। सबसे पहले अल्लाह ने उन्हें इल्म से नवाजा। इरशाद होता है और अल्लाह उसे किताब और हिकमत और तौरात और इंजील सिखाएगा और उन्हें बनी इसराइल की तरफ रसूल बनाया। वो लोगों से कहेंगे, बेशक मैं तुम्हारे रब की तरफ से एक निशानी लेकर आया हूँ। पहला मौजिज़ा, उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे लिए मिट्टी से परिंदे की शक्ल बनाता हूँ, फिर उसमें फूंक मारता हूँ तो वो अल्लाह के इज़्न से एक जिंदा परिंदा बन जाता है। ज़रा इन अल्फाज पर गौर कीजिए, अल्लाह के इज़्न से। ईसा अलैहिस्सलाम ने खुद कहा कि ये ताकत उनकी अपनी नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ से है। दूसरा मौजिज़ा, उन्होंने कहा, और मैं अल्लाह के इज़्न से पैदाइशी अंधे को और कोढ़ के मरीज़ को शिफा दे देता हूँ। और तीसरा सबसे बड़ा मौजिज़ा, उन्होंने कहा, और मैं अल्लाह के इज़्न से मुर्दों को जिंदा कर देता हूँ। गौर कीजिए, तीनों बार ईसा अलैहिस्सलाम ने दोहराया अल्लाह के इज़्न से। मौजिज़े निशानियाँ थीं, मगर उनकी असल ताकत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की थी। और उन्होंने एक और निशानी बताई, और मैं तुम्हें बता देता हूँ कि तुम क्या खाते हो और अपने घरों में क्या जमा करके रखते हो। फिर उन्होंने साफ कर दिया कि इन सब का मकसद क्या है। उन्होंने कहा, बेशक इसमें तुम्हारे लिए एक बड़ी निशानी है अगर तुम ईमान वाले हो। यानी ये मौजिज़े लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाने के लिए थे, न कि ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा बनाने के लिए। उन्होंने आगे कहा, और मैं अपने से पहले की तौरात की तस्दीक करने वाला हूँ और आया हूँ ताकि तुम पर कुछ ऐसी चीज़ें हलाल कर दूँ जो पहले तुम पर हराम थीं। और उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे रब की तरफ से निशानी लेकर आया हूँ, तो अल्लाह से डरो और मेरी बात मानो। और फिर उन्होंने वो जुमला कहा जो उनके पूरे पैगाम की जान है। उन्होंने कहा, बेशक अल्लाह ही मेरा रब है और तुम्हारा रब भी, तो सिर्फ उसी की इबादत करो, यही सीधा रास्ता है। गौर कीजिए, ईसा अलैहिस्सलाम का अपना पैगाम यही था, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो। उन्होंने कभी अपनी इबादत की तरफ नहीं बुलाया। अब इस एपिसोड से 4 बड़े सबक। पहला, ईसा अलैहिस्सलाम के हर मौजिज़े के साथ अल्लाह के इज़्न से जुड़ा था। वो ताकत के मालिक नहीं, अल्लाह के बंदे और रसूल थे। दूसरा, मौजिज़े ईमान की तरफ बुलाने के लिए होते हैं, न कि किसी इंसान को खुदा बनाने के लिए। निशानी हमेशा अल्लाह की तरफ इशारा करती है। तीसरा, ईसा अलैहिस्सलाम का पैगाम वही था जो हर नबी का रहा, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो, यही तौहीद हर दास्तान की जान है। और चौथा, जो लोग ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा या खुदा का बेटा कहते हैं, वो खुद ईसा अलैहिस्सलाम की अपनी बात के खिलाफ जाते हैं जो उन्होंने साफ साफ फरमाई। मगर इतनी साफ निशानियों और इतने वाजह पैगाम के बावजूद बहुत से लोगों ने इनकार किया। ऐसे में ईसा अलैहिस्सलाम को अपने सच्चे मददगार हवारी कैसे मिले, ये दिलचस्प दास्तान हम अगले एपिसोड में देखेंगे। ये एपिसोड कल शाम ठीक 6 बजे आएगा, तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हमें ईसा अलैहिस्सलाम के उस साफ पैगाम पर चलने की तौफीक दे कि इबादत सिर्फ एक अल्लाह की है, और हमें अपने कलाम को समझने और उस पर अमल की तौफीक दे। आमीन।